अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 24, चैप्टर नंबर 6, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो हमारा सेकंड टॉपिक है चैप्टर 6 का एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हमारा फिफ्थ चैप्टर भी चल रहा है साथ साथ। तो ये चैप्टर 6 का एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मतलब है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का? हाउ हाउ एनर्जी changes how energy changes takes place in बॉन्ड फॉर्मेशन के जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें किस तरह से एनर्जी में तब्दीलियां आती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये हमारे पास टॉपिक है जी। क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं? हमने पढ़ा था कि बॉन्ड उस वक्त बनता है जब कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, यानी कोई एलिमेंट जो है उस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जब वो स्टेबल होना चाहता है। तो यानी स्टेबिलिटी के चक्कर में बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, शेयर्ड होते हैं, तो उसकी वजह स्टेबिलिटी होती है। और नोबल गैसेस जो हैं वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इस वजह से वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि चलें, अगर कोई हाइड्रोजन है, कार्बन है, कोई किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसके दरमियान जब बॉन्ड बनता है क्या एनर्जी में तब्दीलियाँ आती हैं? अगर आती हैं तो किस तरह की आती हैं? तो लेट्स स्टार्ट। देखें बेटा, मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बनता कैसे है जी? देखें बेटा, आपको पता है कि जो H2 मॉलिक्यूल है, इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो H2 मॉलिक्यूल है ये दो हाइड्रोजन एटम से बनता है, दो हाइड्रोजन एटम से। अब आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2, यानी मतलब 1s1। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? 1 है। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई जी? 1। एक इलेक्ट्रॉन शेल में है, इसका मतलब है अब दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, दो एटमों के पास, दूसरे के पास भी ये है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो बनता है H2 मॉलिक्यूल। हुआ क्या, ये जो H2 मॉलिक्यूल बना, इसमें होता क्या है, एनर्जी की तब्दीलियाँ कैसे होती हैं? तो देखते हैं बेटा कैसे कैसे तब्दीलियाँ आती हैं। आराम से सुकून से हम देख लेंगे और इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से तब्दीलियाँ होती हैं और क्या हो रहा होता है। आपको बताया था कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना तो उस वक्त होती है जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल पे होती है, यानी उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो पे होती है, तब जाके बॉन्ड स्टेबल होता है। तो अब देखें, दो हाइड्रोजन एटम है, मैं यहाँ पे साथ साथ लेता जाता हूँ। एक ये हो गया हाइड्रोजन और एक ये मेरे पास है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया बेटा। अब व्हेन दे अप्रोच टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, ये देखें बेटा, अब ये एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया एक हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरे का हो गया जी न्यूक्लियाई। अब देखें बेटा, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हो क्या रहा है? हम कहते हैं टू फोर्सेस आर वर्किंग, दो फोर्सेस काम कर रही हैं। अब थोड़ा सा देखें बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। असल में जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये वाला, इसका न्यूक्लियस इसको ट्रैक कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रैक कर रहा है, और इसका जो न्यूक्लियाई है वो इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रैक कर रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ट्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब है
यहाँ पे जो पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली जो फोर्स है वो कौन सी है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर रही हैं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रिंग टू एटम टुगेदर, ब्रिंग टू एटम, ये दो एटम को टुगेदर, एक दूसरे के करीब लाना चाह रही हैं। यानी एक कुव्वत तो ये है कि ये जो कशिश की कुव्वत है, जो इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, और यही कुव्वत जो है इन दो एटमों को एक दूसरे के करीब ला रही है। अच्छा जी, दूसरी कुव्वत कौन सी है, तो दूसरी का भी बता देते हैं जी। देखें बेटा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं, रिपेल करेंगे। जैसे जैसे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे कि दोनों के दरमियान क्या होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस। और याद रखिएगा, जिस तरह हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस दो एटम को करीब लाती हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस कीप्स टू एटम अवे, कीप्स टू एटम्स अवे। ये दो एटम को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करेंगे। कशिश की कुव्वतें इन दो एटम को करीब ला रही हैं और रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों को दूर रखने की कोशिश करेंगी, और ये दोनों कुव्वतें एक ही वक्त में ऑपरेट हो रही हैं। जैसे जैसे एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बीच में अमल कर रही हैं, साथ ही रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रही हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे अप्रोच करते जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, तीसरा काम क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़, वो डिक्रीज़ हो रही है। अब तीन चीज़ें हो रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों को नज़दीक ला के लेके आ रही हैं, रिपल्सिव फोर्सेस दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इस दौरान क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये कहीं पे जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगी वो जगह क्या होगी, क्या वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगी, तो याद रखिएगा बेटा, एज जब फर्दर एक दूसरे को अप्रोच करेंगी और ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, तो याद रखिएगा बेटा, एक मखसूस डिस्टेंस पे जो कि अब यहाँ पे बनेगा इन दोनों के दरमियान फासला, वो बनेगा 75.4 पिकोमीटर बनेगा जी। यहाँ पे अब ये काम होने वाला है, यहाँ पे दो काम होंगे बेटा। क्या, नंबर 1, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी, डोमिनेट, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे जी, कशिश की कुव्वतें डोमिनेट करेंगी। इसका मतलब है क्या, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी, होंगी बिल्कुल होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्सेस का, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है जी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, तो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा किसका मैग्नीट्यूड डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस का। यानी ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे इन दो एटमों का कंप्रोमाइज़ हो जाएगा कि अब हम बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि अब इनके दरमियान कशिश की कुव्वत क्या होगी, वो डोमिनेट करेगी किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। यानी हम फिर कह सकते हैं कि असल में ये जो डिस्टेंस है ना 75.4, मैं इसको थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट कर दूं बेटा, वो ये कि इस डिस्टेंस पे जिसको मैं कह रहा हूँ क्या,
5.4 पिकोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता होता है वो कि क्या है जी, व्हाट इज कंप्रोमाइज डिस्टेंस, एक्सप्लेन। कि दो एटम्स के दरमियान कंप्रोमाइज डिस्टेंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें जी। तो हमने कहा जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो उस वक्त दो कुव्वतें एट द सेम टाइम काम कर रही थी। Forces of attraction between two hydrogen atoms. At the same time, there are repulsive forces which are present between two atoms. These are operating simultaneously. दोनों इकट्ठे काम कर रही थी। At a distance of 75.4 मीटर पिकोमीटर, the dominating forces जो इसमें डोमिनेट कर रही हैं वो क्या हो जाएगी, attractive forces। यानी the magnitude of attractive forces at the distance of 75.4 picometer will dominate over the magnitude of repulsive forces. Means magnitude of attractive forces will be greater than the magnitude of the repulsive forces. तो इस लिहाज से 75.4 picometer will be the compromised distance. Means two atom has compromised at this distance that they could make easily the bond. Forces of attraction are dominating at this. तो इस जगह पे बॉन्ड बन जाएगा बेटा। अब हुआ क्या सर, ये तो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन बताई है, एनर्जी में क्या तब्दीली हुई। तो मैंने जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने शुरू में बताया था बेटा कि बॉन्ड वहाँ बनेगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस डिस्टेंस पे potential energy will be at minimum level। तो यहाँ पे वो मिनिमम लेवल पे होगी पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम लेवल पे होगी। और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा, बॉन्ड स्टेबल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे अप्रोच कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी और यहाँ पे आते हुए क्या हो गई 75.4 पिकोमीटर पे वो मिनिमम लेवल पे हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सर अगर इससे आगे जाएं आफ्टर दिस, तो याद रखिएगा बेटा आफ्टर दिस रिपल्सिव फोर्सेस वो क्या हो जाएंगी, डोमिनेट। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी और जब वो डोमिनेट करेंगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि हमने कहा बॉन्ड तो वहाँ बनेगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे होगी, तो बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे कतई नहीं बनेगा। क्योंकि हमने कहा स्टेबिलिटी तो लो एनर्जी पे आती है, तो यहाँ तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि अब न्यूक्लियस के सामने आएगा, इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस जगह पे बॉन्ड नहीं बनेगा। अच्छा सर ये बताएं कि ये जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बना तो जिस डिस्टेंस पे बना उस डिस्टेंस को कहते क्या है, तो मैंने कहा कंप्रोमाइज डिस्टेंस। और सर इसके नाम है, बिल्कुल बेटा मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखें जी ये जो 75.4 था, 75.4 पिकोमीटर, ये असल में अब क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिस्टेंस या इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ भी। और ये याद रखिएगा जब ये बॉन्ड डिस्टेंस जिस पे बॉन्ड बना था तो यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड बनाते हुए जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाते हुए बेटा -436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। यानी जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो H2 बना, इस H2 की फॉर्मेशन में ये एनर्जी रिलीज हुई, दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। सिमिलरली इट कैन आल्सो बी
It can also be described by this: the force of energy which is required to break the bond. मेरे पास अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर इस हाइड्रोजन को मैं तोड़ूं दो हाइड्रोजन एटम में, ये मेरे पास आ गया, एक ये आ गया, अब इसके लिए प्लस 436 किलो जॉल एनर्जी चाहिए होगी, तो पर मोल के हिसाब से। तो अब ये भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म बाय टू एटम। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल इन टू एटम्स, देन दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इस वजह से इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। चलें जी, अब तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी का ये। इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि हु का क्या। बेटा देखें कि हमारे पास यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इस ग्राफ में हमने दिखानी है पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वाई एक्सिस पे। तो देखें यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन के अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को, ये एटम थे बेटा जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। ये देखिए ये हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के करीब आए, यहाँ पे करीब आ गए एक दूसरे के, और ये बन गया। अब ये और भी करीब आ गए कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे, यहाँ पे आ गए बेटा। तो इस जगह पे हुआ क्या, जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे ना बेटा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज़। तो ये पोटेंशियल एनर्जीज़ जो हैं इसकी वो डिक्रीज़ हो रही हैं। अच्छा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि उन्होंने बॉन्ड कहाँ पे बनाना है बेटा, एक ऐसे फासले पर जहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो, मिनिमम हो, और रिपल्शन क्या हो, सॉरी अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो बेटा। तो अब ये एक दूसरे के करीब आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या करते जा रहे हैं बेटा, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये वो फासला है, ये वो जगह है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। हम इसको कह रहे हैं कि जी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो देखें यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इस लेवल पे आके, और कितने डिस्टेंस पे, 75.4 पिकोमीटर पे। तो बेटा यहाँ पे आके इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड डिस्टेंस इस बॉन्ड डिस्टेंस पे या इस बॉन्ड लेंथ पे तो मिनिमम एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या हो गई, डाउन हो गई। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई। उसके बाद फिर एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हुए एक दूसरे के करीब आते हुए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर वो बॉन्ड डिस्टेंस से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन शुरू हो जाएगी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरफ इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब वो इस फासले को क्रॉस करेंगे, और अगर इस फासले पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी बेटा। ठीक हो गया जी। तो हमने सीखा कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे दोनों फोर्सेस काम कर रही होती हैं जी।